बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो इस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ज़िला विहाड़ी और ज़िला बहावलनगर की सरहद पर एक जंगल नुमा इलाका है जहाँ आबादी कम है, कहीं कहीं ढारियाँ दिखाई देती हैं। थाना साहुका की हदूद में ये जंगल दो अजला की सरहद पर वाक़या होने के बायस जराइम पेशा अफराद का पसंदीदा ठिकाना था। इसी जंगल में मुर्तज़ा उर्फ मूर्ति साहुका के गैंग ने भी ठिकाना बना रखा था। मूर्ति एक ख़तरनाक इश्तिहारी मुजरिम था जो विहाड़ी समेत कई अजला की पुलिस को मतलूब था। इसका गैंग पाकपतन, बहावलनगर, बहावलपुर, विहाड़ी और ज़िला खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में कत्ल और डकैती की वारदातों में इंतहाई मतलूब था। कम नफरी वसाइल की अदम दस्तयाबी के बायस पुलिस वसी और रीज़ जंगल नुमा इस इलाके में ऑपरेशन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। एक दो मरतबा ज़िला विहाड़ी और बहावलनगर की पुलिस ने साहुका के इलाके में छुपे डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किए, मगर इसमें भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हो सकी। सन 2001 में मूर्ति साहुका गैंग अपने अरूज पर था। इनकी पे दर पे वारदातों के बायस इस गैंग के हवाले से इलाका मकीनों में खौफो हरास फैल गया। अखबारों में खबरें छपती और दिन भर चौक चौराहों में मूर्ति गैंग और इसकी वारदातों का तज़किरा होता और हस्बे मामूल लोग पुलिस की नाकामी और नाअहली पर तरह तरह के जुमले कसते दिखाई देते। मूर्ति गैंग का सरगना मुर्तज़ा उर्फ मूर्ति चूँकि इसी इलाके का मुस्तकिल रहायशी था, इसलिए विहाड़ी पुलिस पर दबाव का बढ़ना फितरी बात थी। उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी डॉक्टर जमील अहमद ने इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए इस गैंग से निमटने का फैसला किया और इस बारे में बुरेवाला सर्कल के तमाम SHOs की मुश्तरका मीटिंग बुलाई, जिसमें गैंग के सरगना मूर्ति साहुका की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। DSP बुरेवाला की क़यादत में सर्कल के तमाम SHOs को मूर्ति गैंग की हंगामी बुनियादों पर गिरफ्तारी का काम सौंप दिया गया। DPO विहाड़ी डॉक्टर जमील इस सारे अमल की खुद निगरानी कर रहे थे और DSP बुरेवाला से रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त की रिपोर्टें और अपडेट्स ली जा रही थीं। सबसे पहले तो मूर्ति के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की गईं। वो कौन है, इसका माजी क्या है, वो किस तरह मुजरिम बना। इस दौरान एक बात ये सामने आई जिससे पता चलता था कि सफाक से सफाक मुजरिम के सीने में भी दिल धड़कता है। साहुका के इलाके में एक ऐसी खातून का पता चला जो मुबैना तौर पर मूर्ति साहुका की साबका मंगेतर थीं। मालूमात लेने से मालूम हुआ कि खातून के वालिदैन ने मूर्ति साहुका के मुजरमाना रिकॉर्ड के बायस ये रिश्ता मनसूख करके खातून की शादी किसी मुकामी किसान से कर दी। मूर्ति इस शादी से दिल बर्दाश्ता नहीं हुआ और इसने खातून के शोहर को डरा धमका कर मजबूर किया कि वो खातून को तलाक दे दे। इसके बाद वो खुद ज़बरदस्ती इसके घर आने जाने लगा। इस वक्त तक मूर्ति बड़ा नामी ग्रामी गैंगस्टर बन चुका था। पूरे ज़िले में हर तरफ इसका चर्चा होने लगा था, इसलिए खातून ने भी इस ताल्लुक़ को बाअमर मजबूरी कबूल कर लिया। मूर्ति साहुका हफ्ते दो हफ्ते के बाद इस घर का ज़रूर चक्कर लगाता था। वो इश्तिहारी मुल्ज़म था, लेकिन इसकी दहशत की वजह से कोई भी शख्स इसकी मुखबरी के लिए तैयार नहीं होता था। पुलिस को जब अपने खुफिया मुखबरों की जानिब से मुजरम की मौजूदगी की इत्तला मिलती तो इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती। SHO साहुका ने बहुत खुफिया तरीके से इस खातून से रब्ता किया और इसे एतमाद में लिया। पहले तो इस खातून ने पुलिस के साथ ताउन करने से इनकार किया क्योंकि इसे डर था कि ना जाने मूर्ति इसके साथ क्या सलूक करे, लेकिन जब इसका एतमाद बहाल हुआ तो इसने पुलिस का साथ देने की हामी भर ली। हकीकत में वो खातून खुद भी मूर्ति से आजिज़ आ चुकी थी
और इस इश्तिहारी मुजरिम से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। चुनाचे इस खातून को एक नई सिम और नया मोबाइल सेट लेकर दिया गया ताकि वो इस मोबाइल के ज़रिए पुलिस के साथ राब्ते में रहे और पुलिस मूर्ति साहूका की नकलो हरकत से आगाह रह सके। लेकिन मूर्ति साहूका ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेलनी थीं। वो नहायत होशियार, चालाक और पुख्ताकार मुजरिम था। इसलिए वो इस खातून के घर में जाने और इस खातून से मुलाकात के दिन और वक्त तब्दील करता रहता था। एक और एहतियात वो ये करता था कि मुलाकात से पहले अपने किसी साथी के ज़रिए घर के चारों तरफ के मोहल्ला वकू का जायज़ा लेता और फिर ओके रिपोर्ट मिलने पर ही इस घर में दाखिल होता। ये 3-4 मरला अराजी पर बनाया हुआ 2 कमरों पर मुश्तमिल कच्चा मकान था, जिसकी छत घास फूस और मकामी मटीरियल से तैयार करदा थी। घर के सेहन में पानी का नलका लगा हुआ था। 10 मुहर्रम उल हराम को डीएसपी बूरेवाला की जानिब से एक फौरी मैसेज मसूल हुआ। इस मैसेज के मुताबिक आज किसी भी वक्त मूर्ति साहूका की इलाका थाना साहूका में इस मखसूस घर में आमद मुतवक्का थी, क्योंकि 10 मुहर्रम की वजह से इस वक्त ज़्यादातर नफरी अशूरा के जुलूसों के साथ सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। लिहाजा उन्हें इस हसास ड्यूटी से निकालना किसी तौर मुनासिब नहीं था, क्योंकि अगर वहां खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो जाता तो इल्ज़ाम पुलिस ही के सर आता। चुनाचे एसएचओ ने बाकी नफरी को जुलूस की ड्यूटी पर छोड़कर अपने 2 गनमैनों और थाने पर ड्यूटी पर मामूर 3 सिपाहियों को साथ लिया और ज़रूरी असला लेकर साहूका की जानिब रवाना हो गया। खातून के घर के दाएं जानिब खाली प्लाट, जबकि बाएं जानिब एक और मकान था जिसे फौरी तौर पर खाली करवा लिया गया और 2-3 पुलिस कमांडोज की टीम सादा लिबास में इस घर में दाखिल कर दी गई और ये काम इस कदर राजदारी से हुआ कि किसी को कानो कान खबर न हुई। तमाम नकलो हरकत फितरी अंदाज में हो रही थी ताकि किसी राहगीर को भी शक न गुजरे। पुलिस के 2 सिपाही गोला और छलियां बेचने वालों के रूप में रेडियां लगाकर इस रास्ते के आसपास ड्यूटी दे रहे थे और असलहा इनकी रेडियों के नीचे छुपा हुआ था ताकि बावक्त ज़रूरत इसे काम में लाया जा सके। एसएचओ साहू का मुकामी एसएचओ होने की वजह से इस सारे ऑपरेशन को ऑन ग्राउंड लीड कर रहे थे। थाना फतेह शाह के एसएचओ चौधरी रिजवान यूसुफ भी अपने गनमैनों के हमरा टीम ज्वाइन कर चुके थे। पुलिस सरकारी गाड़ियों के बजाय ट्रैक्टर ट्राली के जरिए इस मकान के करीब पहुंचे थे ताकि राजदारी बरकरार रहे। इतने में मुखबर ने इतला दी कि मकान की पिछली दीवार से गर्म चादर ओढ़े हुए एक शख्स अंदर दाखिल हुआ है। गालबन इम्कान यही था कि ये मशकूक शख्स मूर्ति साहू का है, लेकिन इस बात की तस्दीक के लिए पुलिस को इस प्लांट की गई खातून की जानिब से मिस कॉल का इंतजार था। गुरूबे आफताब का टाइम था, अंधेरा तेजी से छा रहा था। पुलिस ने इस मकान को चारों जानिब से घेर रखा था। इतने में वो खातून अचानक हाथ में गिलास पकड़े कमरे से निकलकर सेहन में लगे नलके की तरफ आई और गिलास पानी से भरकर वापस पलटते हुए इसने अचानक दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। इसी दौरान अंदर से एक ब्रस्ट फायर हुआ और गोलियां नलके के साथ इस तरह टकराईं कि जैसे शबे बारात को फुलझड़ियां चलती हैं। दीवार की ओहट में छुपे पुलिस के 2 नौजवान इस फायरिंग की जद से बाल बाल बचे, लेकिन वो खातून जान बचाकर बहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब हो गई। पुलिस ने मकान को चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर घेरा हुआ था और उन्हें मालूम हो चुका था कि अंदर कमरे में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि मूर्ति गैंग का सरगना मूर्ति साहू का खुद है और इसके पास क्लैशनकोफ और मैगजीन्स और गोलियों से भरे 2 थैले मौजूद हैं। मकान के बाहर लगे लकड़ी के दरवाजे को पुलिस ने बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया था। मकान के बाहर ट्रैक्टर ट्राली खड़ी करके रास्ता बंद कर दिया गया था। एसएचओ ने अपने गनमैन जान मोहम्मद, जो कि पंजाब पुलिस की तरफ से कबड्डी के कई बैनुल अजलाई मुकाबले जीत चुका था और इंतहाई दलेर और माहिर निशानाबाज था, इसकी ड्यूटी
इस दरवाजे के बाहर लगाई ताकि अगर इश्तिहारी मुजरम घेरा तोड़कर बाहर की तरफ भागने की कोशिश करे तो बच ना पाए। अगले ही लम्हे जान मोहम्मद SHO की हदायत पर ट्राली की ओट में पोजीशन संभाल चुका था। SHO साहू का मेगाफोन पर बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे और मूर्ति साहूका को हदायत दे रहे थे कि वो हथियार फेंककर गिरफ्तारी दे दे तो इसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साहूका की जानिब से कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ और मकान के अंदर मुकम्मल खामोशी छाई रही। अंधेरा तेजी से फैल रहा था। एक तरफ दिसंबर की शदीद सर्दी और दूसरी जानिब खुली जगह होने के बायस धुंध उतरने के खदशात के पेश नज़र पुलिस ने घास फूस से बने हुए मकान की छत को आग लगाने का फैसला किया ताकि रोशनी भी हो और मुजरम को हथियार डालने पर मजबूर भी किया जा सके। पुलिस की गाड़ियां बजरिया वायरलेस इस मकान के करीब मंगवा ली गई थीं। इसी दौरान पुलिस लाइन से अजाफी नफरी से भरी 2 गाड़ियां भी जाए वकुआ पर पहुंच चुकी थी। कांस्टेबल की मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर इसे छत की जानिब फेंका गया और किनारे को आग लगा दी। देखते ही देखते आग के शोलों ने पूरी छत को अपनी लपेट में ले लिया। मूर्ति साहू का कमरे के अंदर जहां भी था अब इसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। इसी दौरान अंदर से फायरिंग की आवाज़ बरामद हुई। कुछ ही देर में बाहर खड़ी ट्राली के साथ गोलियां टकराने की आवाज़ आई। ये यकीनन मुजरिम की फायरिंग थी क्योंकि अगर फायरिंग पुलिस करती तो इसका रुख अंदर की तरफ होता। अगले ही लम्हे खदशात दुरुस्त साबित हुए। मूर्ति साहू का लकड़ी के बैरूनी दरवाजे के एक हिस्से को तोड़कर क्लैशनकोफ से फायरिंग करता हुआ बाहर निकला और जिसकी फायरिंग की जद में एक पुलिस का जवान आ गया। सिर्फ पुलिस की अजाफी नफरी मौके पर नहीं पहुंची थी, साहूका के साथियों को भी पता चल चुका था कि इनका सरगना घेरे में आ गया है और वो आन पहुंचे थे। कुछ फासले पर जंगल के अंदर से घोड़ों पर सवार साहूका के साथी पुलिस को ललकार रहे थे और अपनी मौजूदगी जताने के लिए वक्फे वक्फे से फायरिंग भी कर रहे थे। इससे पहले कि वो बदनामे ज़माना इश्तिहारी मुजरम मजीद नुकसान करता ट्राली की ओट में पोजीशन संभाले जान मोहम्मद कांस्टेबल ने पूरा ब्रस्ट इसके जिस्म में उतार दिया। ब्रस्ट लगने के बाद वो कई फुट हवा में उछला और फिर वहीं ज़मीन पर घिरकर ढेर हो गया। मूर्ति साहूका की लाश को शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इसकी तलाशी के दौरान इससे एक रूसी साख्ता क्लैशनकोफ, 30 बोर पिस्तौल, एमुनेशन के 2 थैले, कुछ रुपए और सिगरेट की एक डबिया बरामद हुई। इस तरह वो खतरनाक डकैत, सफाक कातल और दहशत की अलामत समझा जाने वाला मूर्ति साहूका अपने अंजाम को तो पहुंचा, लेकिन एक नौजवान के जानी नुकसान ने इस सारी कामयाबी की खुशी को खाक में मिला दिया।